जय जगन्नाथ। आप सभी भक्तों को राधे राधे। जगन्नाथ प्रभु और उनके मित्र माधव दास के एक छोटा सा प्रसंग सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। भक्त और भगवान की ये कथा सुनने और सुनाने वाले दोनों को भगवान की यश की प्राप्ति होती है। एक दिन जगन्नाथ प्रभु और माधव दास बाबा एक स्थान पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी जगन्नाथ प्रभु ने एक इच्छा प्रकट की कि माधव दास, मेरी एक इच्छा है और बहुत दिनों से अधूरी है और मेरा मन कर रहा है कि उसको पूर्ण किया जाए। माधव दास बाबा ने उनको वचन दिया कि बोलो प्रभु, आपकी क्या इच्छा है, मैं अवश्य पूरा करूंगा। भगवान ने बोला कि माधव दास, बचपन में हमने बहुत माखन चोरी करके खाया, बहुत सारा शरारतें किया, लेकिन आज मेरे मन में है कि आज एक कटहल चोरी करके राजा के बगीचे से खाया जाए। उसका आनंद बहुत अच्छा था। माधव दास बोले कि प्रभु, कटहल को चोरी क्यों करेंगे, हम मांग लेंगे। महाराज के सिपाही होगा, रखवाल होगा, उससे हम लोग मांग लेंगे, वो दे देगा, मांग कर खाएंगे। प्रभु माधव दास बाबा मांगने के लिए बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि नहीं, चोरी करना है। चोरी करने में जो आनंद है वो मांग के खाने में आनंद नहीं है। तो भगवान को कुछ लीला करना था यहाँ पर माधव दास के साथ। फिर माधव दास बोले कि प्रभु, चोरी तो हम नहीं कर सकते हैं। भगवान ने बोला कि माधव दास, तुमने तो पहले वचन दिया है कि प्रभु आपका इच्छा पूर्ण करेंगे। तो माधव दास बाबा बोले कि ठीक है प्रभु, चलो, जब आप मेरे मित्र हो और मेरे प्रभु भी हो, जब आप ही कह रहे हो कि चोरी करना है, चलो चोरी करते हैं। फिर चोरी करने के लिए भगवान और उनके भक्त दोनों राजा के बगीचे में गए और जब कटहल देखे तो बोले कि चढ़ो माधव दास, जाओ वाला कटहल उतार के लाओ। तो माधव दास बाबा चढ़ गए। वहां पर दो फल लगे हुए थे और दोनों पके हुए थे। तो माधव दास बाबा पूछ रहे हैं कि प्रभु, कौन सा फल उतारूं, ये वाला या वो वाला? भगवान बोल रहे हैं कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, ये वाला कि वो वाला, मुझे सुनाई कुछ नहीं दे रहा है, जोर से बोलो। माधव दास बाबा थोड़ा और जोर लगाकर बोले कि प्रभु, दोनों पके हुए हैं, कौन सा फल लाऊं, ये वाला या वो वाला? तब तक में जो है उसका बगीचे का रखवाल आ गया और भगवान वहां से अंदर ध्यान हो गए जगन्नाथ प्रभु, और माधव दास बाबा को पकड़ लिया। चोर पकड़ करके उनको दरबार में ले गया, महाराज के दरबार में पेश किया गया। महाराज ने पूछा कि माधव दास बाबा, आप तो एक संत हैं और आपने कटहल चोरी क्यों किया? आपको चोरी नहीं करना था, आप मांग लेते, आप हमारे पास आते, हम आपको बहुत सारे कटहल दे देते। माधव दास बाबा ने बोला कि प्रभु, चोरी हम अकेले नहीं किए हैं, इसमें हमारे साथ जगन्नाथ प्रभु भी आए थे, इसमें उनको भी बुलाया जाए किसी के लिए। कहे कि जगन्नाथ प्रभु हमको बोले थे कि कटहल लाओ और चोरी करके खाने में बड़ा आनंद है, तो इसलिए हम आए थे। तो सजा अगर मिलेगी तो दोनों को मिलनी चाहिए। महाराज ने बोला कि जगन्नाथ प्रभु आए थे। जगन्नाथ प्रभु आए थे? माधव दास बाबा बोला कि हाँ प्रभु, मेरे साथ आए थे और नीचे वो खड़े थे पेड़ के नीचे, मैं पेड़ के ऊपर चढ़ा था, तब तक में आपका रखवाल जो है पकड़ लिया हमें, और वहां से जगन्नाथ प्रभु फरार हो गए, वो चले गए और हमें फंसा दिए यहाँ पर, तो सजा दोनों को मिलनी चाहिए। राजा विचार किए महाराज ने, फिर बोला कि प्रभु, ये तो सब जगन्नाथ प्रभु का ही दिया हुआ है और ये जो है उन्हीं का दिया हुआ है, सब उन्हीं का है, उन्हीं का आशीर्वाद से मुझे सब प्राप्त हुआ है। तो भगवान को अपने संपत्ति से अगर कुछ लेके खाना है तो उसको चोरी नहीं माना जाएगा। मैं आपको कोई सजा नहीं दूंगा, आपकी सब सजा माफ हो गई, ये सब भगवान का ही है, जगन्नाथ का ही है। तो महाराज बोला कि माधव दास, आज से आपको चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं जो बगीचा है इसका कागजात मंगाता हूँ और आपके नाम पर बगीचे को रजिस्ट्री कर देता हूँ। आज से बगीचा आपका नाम हो गया, आप आराम से खा सकते हैं, इस बगीचे का मालिक आज से आप हो गए। माधव दास बाबा बोले कि नहीं प्रभु, हम इसका कोई मालिक नहीं है, हमें इसका कोई आवश्यकता नहीं है, हम तो संत हैं। अगर आप देना ही चाहते हैं, अगर आप नाम करना चाहते हैं तो प्रभु जगन्नाथ के नाम पर कर दीजिए। महाराज ने बोला कि एकदम सत्य है। महाराज ने बोला जो उन्हीं का है तो उन्हीं के नाम पर किया जाए। तो अपने मुंशी को बुलाए और उसका कागज पर तैयार करा करके भगवान जगन्नाथ के नाम पर बगीचा कर दिए महाराज ने, और माधव दास बाबा को वहां से उनको तक अपने ही सवारी से छुड़वा दिए। माधव दास बाबा और भगवान जगन्नाथ का कथा सुनाया।
तो ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सभी भक्तों को राधे राधे।